नमस्कार। आज बिहार एक ऐतिहासिक दहलीज पर खड़ा है। ऐसा लगता है कि सबकी उम्मीदें बंधी हुई हैं और हम सब देख रहे हैं कि हम किस रास्ते पे चलेंगे। हम लोगों ने एक नई सीरीज शुरू की है, दिल की बात प्रकाश के साथ, और आप सबों का इस सीरीज में स्वागत है। आज मेरे साथ मेरे बहुत करीबी दोस्त और बिहार के बहुत ही चहेते शेखर सुमन मौजूद हैं और हम उनके साथ बात करेंगे, दिल की बात करेंगे। धन्यवाद आपका शेखर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने का। और सबसे पहले तो मैं बधाई दे दूं कि इतना खूबसूरत नाम रखा है अपने शो का कि दिल की बात प्रकाश के साथ। इसे विपरीत कर दें तो और भी खूबसूरत हो जाता है। प्रकाश की बात दिल के साथ। दिल के साथ। तो हम सब प्रकाश की ही बात करेंगे। शेखर, क्या लगता है हम किस मकाम पे खड़े हैं? हम सबों की उम्मीदें बंधी हुई हैं। बिहारी बिहार में हो, बिहारी बिहार से बाहर हो, विदेशों में हो, आज जो भी परिवर्तन हुए हैं, जिस तरह की उम्मीद बंधी है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह एक आश बंधी है, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आपने जैसे शुरुआत में कहा कि हम बहुत ही एक ऐतिहासिक मकाम पे हैं, और ऐतिहासिक मकाम पे इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सोच जो है वो सकारात्मक होती जा रही है, कहीं ना कहीं उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ता जा रहा है, गर्व बढ़ता जा रहा है, सम्मान बढ़ता जा रहा है। इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि बिहार को लेकर जो स्वप्न हमने देखे थे, जो ख्वाब थे, जिस तरह से बिहारियों का सम्मान, बिहारियों का गर्व बढ़ना चाहिए, इस राज्य का गर्व बढ़ना चाहिए, वो सब हो रहा है। बीच में छवि जो है वो धूमिल हुई थी, लेकिन ये जीवन की एक प्रक्रिया है, एक नियम है। कभी धूप, कभी छाया, कभी उतार, कभी चढ़ाव, लेकिन हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी है। और आप जैसे लोग और हम जैसे लोग और हम सब जैसे लोग जब तक इस उम्मीद से बंधे हैं, इस दिल से बंधे हैं, इस प्रकाश से बंधे हैं, हम इतिहास हमेशा बनाते जाएंगे। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। बीच में तो ऐसा लगा था कि लगभग सारी चीजें हाथ से छूट गई। बिल्कुल, हाँ। लेकिन अब जिस तरह से एक आस बंधी है, एक उम्मीद बंधी है, एक विश्वास जगा है अपने आप में, और सिर्फ बिहारियों में नहीं, बिहार के बाहर की भी, क्योंकि हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं लोगों से, और उनके मन में भी जो बिहार के प्रति भावना है उसमें काफी बदलाव आया है। हम लोगों ने खुद बार बार यहाँ शिरकत की है और बार बार काम करने की कोशिश की है, और एक माहौल तो बना है। एक मैं समझता हूँ कि जैसे आम आदमी भी है, वो कहता है नहीं अब अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। मैं बल्कि जब बम्बई से यहाँ आ रहा था तो कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी थीं कि जैसे एक लड़की थी जिससे मैं बात कर रहा था, उनका ये कहना था कि मैंने तो सुना है कि आप जहाँ रहते हैं पटना में, वहाँ 7 बजे के बाद लड़कियाँ बाहर निकलें तो उन्हें किडनैप कर लिया जाता है। और अगर अभी की बात है? हाँ, थोड़े दिन पहले की बात है। तो और अगर जीन्स पहन के बाहर निकले तो उसका अपहरण कर लिया जाएगा। मैंने कहा लेकिन मैंने ये भी सुना है कि अब हालात जो हैं वो सुधर रहे हैं, अब परिस्थितियाँ सुधर रही हैं। अब सुना है कि लड़कियाँ बाहर आ रही हैं, अब जो माहौल है वो पहले से बहुत कहीं ज़्यादा बेहतर है। लोग खुश हैं, खुश नज़र आ रहे हैं, लोग बिहार से जुड़ना चाहते हैं, लोग गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है या ये एक मीडिया की कल्पना है? नहीं, हमने कहा कि बिल्कुल ऐसा हो रहा है। लोग आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। जो यहाँ से बाहर गए थे वो लोग वापस आना चाहते हैं, बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, और आप इसका एक बहुत ही सशक्त उदाहरण हैं। और बिहार की खूबसूरती के लिए, ख़ासतौर पे पटना की खूबसूरती के लिए, एक सुंदर बिहार, एक सशक्त बिहार, और उसकी गरिमा के लिए, उसकी महिमा के लिए आपने जो किया है, और हम सब जो कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, ये करना बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअली मानस बना है। जिन चीज़ों की बात आप कहते हैं अपराधीकरण, उसमें बिल्कुल ही कमी हुई है। मुझे याद है कि मेरा जो जिला है चंपारण, जहाँ की कहते थे लोग कि अपहरण की शुरुआत वहाँ से हुई, और जहाँ मैं ऐसे केसेस जानता हूँ मेरे गांव में कि 500-500, 1000-1000 रुपए के लिए लोगों, साइकिल के लिए लोग अपहरण कर लिया करते थे। बिल्कुल, हाँ। तो वो तो पिछले 4-5 वर्षों में वो सारी घटनाएं जो है वो गौण हो गई हैं। मतलब कोई सुनता नहीं, ऐसी कहानी की बात नहीं होती। और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बदलाव आया है, सबसे बड़ी बात है कि लोगों का मानस बदला है। लोगों के मन में जो ये बात थी, जो भय था, वो खत्म हुआ है, और लोग चाहते हैं कि यहाँ कुछ हो,
कुछ आगे बढ़े हम। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें वक्त लगेगा, इस मानस को बदलने में अगर 4-5 वर्ष लगे हैं तो समझे कि ये बहुत बड़ी बात हुई है। बिल्कुल। जो जहां बिल्कुल आशा खत्म हो गई थी, क्षीण हो गई थी, वहां आशा बंधी है। और आज बहुत ही जैसा मैं कह रहा था कि ऐतिहासिक दहलीज कि 5 वर्षों के बाद लोगों ने क्या सोच करके फिर से नई सरकार के लिए क्या वोट दिया होगा और क्या लोग चाहते होंगे और किस तरह से किसको इनाम मिलेगा। मैं बोला कोई भी आए, देखिए लोग जो हैं एक ऐसा वातावरण चाहते हैं, एक ऐसा माहौल चाहते हैं जहां वो भय से रहित होके अपने ख्वाबों को जीता जागता देखना चाहते हैं। उसके लिए भय और आतंक एक बार निकल जाए, लॉलेसनेस निकल जाए, अपराधीकरण खत्म हो जाए, इस तरह की जो बातें बिहार से खत्म हो जाती है, तो लोग वो मानसिकता पहले भी थी लेकिन आतंकित थे, आशंकित थे, करना चाहते थे, कर नहीं पाते थे, लेकिन वो सब होने लगा है धीरे धीरे। हम बिहार से बाहर चले जाते थे, नौकरियां ढूंढ लेते थे, काम करते थे, कमाते थे, लेकिन वापस बिहार में आकर के इन्वेस्ट करने के लिए, अपना घर भी खरीदने के लिए हम खर्च नहीं करते थे। जी देखिए पिछले 5 वर्षों में पटना की हालत आप देख रहे हैं कि रियल एस्टेट क्या हालत आ रहे हैं। मैं जानता हूं कि बहुत बड़ी बड़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं। इंडस्ट्री के लिए लोग तैयार हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह से ही, जिस तरह से बिहार की स्थिति इस वक्त है, अगर वो कंटिन्यूएशन रही, हमारे लोगों का विश्वास ऐसे बना रहा, तो अगले 5 वर्षों में निश्चित ही बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा, बहुत सारे लोग आएंगे और बिहारी सबसे पहले इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बिहारी को करना भी चाहिए। बिल्कुल करना कि हम लोग अगर खुद प्लाउ बैक करेंगे अपनी अर्निंग को, अपने नॉलेज को, अपने मैनेजमेंट को, अपनी विश्वास को, तो इसी से बाकी दूसरों का विश्वास बढ़ेगा। ये बहुत जरूरी बात है, ये मानसिकता बदलनी बहुत जरूरी है, जिसमें बदलाव आ रहा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने शेखर, हम जारी रखेंगे इस बात को। फिलहाल एक वक्त बनता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आगे